नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर हमीरपुर से है, जहां शासनादेशों को ठेंगा दिखाकर कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक कुमार की गृह विकास खंड सुमेरपुर में तैनाती की गई है। ऑपरेटर दीपक कुमार पर मनरेगा में पैसे गबन करने का आरोप लगा है। मौधा के चिमौली ग्राम पंचायत में हुए घोटाले में ऑपरेटर दीपक निलंबित हो चुके हैं और वहीं निलंबन अवधि पूरी होने के बाद दीपक कुमार की गृह विकासखंड सुमेरपुर में तैनाती की गई है। लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर उनके ऊपर मनरेगा में भ्रष्टाचार करने का आरोप लग रहा है। ऐसा आरोप है कि वो लोगों से अपने पत्नी के अकाउंट में पैसे मंगवाते हैं मनरेगा के नाम पर। तो एक बार फिर हमीरपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक पर मनरेगा में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। वो एक बार निलंबित हो गए हैं और अब उनकी नई तैनाती विकास खंड सुमेरपुर में हुई थी, लेकिन यहाँ पर भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यम सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यम, सुमेरपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, क्या कुछ मामला है, डिटेल में बताएं। बिल्कुल अंका, बता दूं ये पूरा ही मामला सुमेरपुर विकास खंड क्षेत्र के सहजना ग्राम पंचायत का है, जहां पर वहां पर बीते दिनों तैनात, बीते महीनों में कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर था उनके द्वारा जो है मनरेगा योजना के तहत जो है फर्जीवाड़ा किया गया है। और इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यह व्यक्ति दीपक वर्मा जो व्यक्ति है कंप्यूटर ऑपरेटर, वो जब मौदहा विकास खंड में तैनात था तो वहां पर भी एक भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उनको जेल भी हुई थी। बावजूद अब जब ये सुमेरपुर विकास खंड में जब उनकी तैनाती हुई तो उसके बाद में जो है उन पर फिर से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने के बावजूद यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है और यहाँ का जो कंप्यूटर ऑपरेटर खुलेआम किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। साफ तौर से आप देख सकती हैं, विजुअल भी आप बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के आधार पर अपने पत्नी और अपने खाते में जो है मनरेगा योजना के तहत पैसे का गबन लगातार किया जा रहा है। बावजूद हमीरपुर का जो जिला प्रशासन है वो किस तरीके से नकारा साबित हो रहा है, वो एक देखने वाली बात। सत्यम, क्या कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ किसी तरीके की लिखित शिकायत की गई है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सत्यम, क्या कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं सुमेरपुर में, उनके खिलाफ कोई लिखित शिकायत की गई है उच्च अधिकारियों से? बिल्कुल, अभी फिलहाल मैं बता दूं तो अभी कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ के खंड विकास अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि अभी आप लिखित तौर से हमें जानकारी दीजिए तो इसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। बावजूद अभी उन्होंने कल की डेट में जो है समय मांगा हुआ है। फिलहाल उनको इस मामले की जानकारी नहीं दी। ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि एक जिम्मेदार अधिकारी होने के बावजूद भी ऐसे लोगों पर जो है नकेल कसना भी होता है, लेकिन बावजूद उनको जब जानकारी नहीं है, खंड विकास अधिकारी को ही इस मामले की जानकारी नहीं होना, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान उन पर भी खड़ा होता है कि आखिरकार इतने बड़े बड़े मामले हो रहे हैं और उनको जानकारी नहीं है। अलका, सत्यम, किस लोगों के द्वारा जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर पर यह आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के? कितने लोग हैं जो भ्रष्टाचार होने की बात कर रहे हैं, या कितने लोगों से पैसे जो है मंगवाए गए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की तरफ से अपने परिवार के खातों में? बिल्कुल निश्चित तौर से जो है आर्यन न्यूज हमेशा से ही भ्रष्टाचार को लेकर के जो है बड़े बड़े खुलासे करता रहा है। इसी बावजूद हमें वहां से जानकारी मिली, उसके बाद में हमने सारे एविडेंस खंगाले, जिसके बाद में हमें पूरे एविडेंस निकले कि यहाँ पे जो सुमेरपुर में तैनात जो दीपक है उस पर जो है किस तरीके से यहाँ पर जो इंडियन बैंक है उस पर ये जो है अपनी और अपनी पत्नी का खाता खुलवाए हुए और उसी में बराबर जो है मनरेगा की धनराशि को अपने अकाउंट में जो है प्रोवाइड करवाता है और इसके बाद में जो है उसका जो है गमन करता है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि हमीरपुर का जिला प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई करता है। दीपक की तैनाती कब सुमेरपुर विकासखंड में हुई है सत्यम? बिल्कुल, ये लगभग कुछ साल पहले जो है
छिमौली कांड के बाद में जो है 2 साल ये जो है वहां पर जेल में रहा। जेल के बाद में जो है इसको गृह विकास खंड में ही तैनाती दे दी गई। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार उसकी गृह विकास खंड में ही तैनाती कैसे दे दी गई। और फिर ऐसे भ्रष्ट लोगों पर जो है बराबर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को विकास खंड भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे बड़े बड़े मामले और ऐसे बड़े बड़े घोटाले कर रहा है तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देना ही सबसे बड़ा गुनाह उन हुक्मरानों पर भी जाता है। अलका, आपने कहा कि दीपक जेल में भी रह के आए थे, तो कितने समय का इनका निलंबन था और जो आरोप उन पर लगाए गए थे उन मामलों में क्या कुछ कार्रवाई की गई थी? बिल्कुल, पिछले मामलों की बात करें तो उसमें जो है आरोप भी सिद्ध हुए थे और सिद्ध होने के बाद में उन पर FIR दर्ज हुई और उनको जेल भी जाना पड़ा था। बावजूद अब उनका जो रवैया है वो यहाँ पर भी जो है बराबर चला आ रहा है और यहाँ पर भी बराबर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर से अभी हमने कुछ देर पहले खंड विकास अधिकारी से भी बात की, तो उनको भी इस मामले की जानकारी नहीं है। फिलहाल उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि हम इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और कार्रवाई करेंगे। अलका, सत्यम, क्या नहीं लगता कि जिस तरीके से पहले भी इनका नाम जो है भ्रष्टाचार के मामलों में आ चुका है, इनको निलंबित भी किया गया है प्रशासन की तरफ से, तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो इस चीज को मान चुके हैं कि अगर वो किसी मामले में फंसते हैं तो कुछ समय के निलंबन के बाद वो फिर से अपनी पोस्टिंग पा सकते हैं और फिर किसी दूसरी जगह जाकर वही काम करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर से अगर ऐसा कोई व्यक्ति बराबर ऐसे वारदातों को अंजाम दे रहा है तो स्वाभाविक बात है कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई कर इस पूरे कार्य से ही कार मुक्त कर देना चाहिए। बावजूद अगर ये बराबर ऐसे मामले कर रहा है तो स्वाभाविक बात है ऐसे लोगों पर जिला प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए। अलका, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम, इस खबर पर जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में उच्च अधिकारियों की तरफ से होती है। तो हमीरपुर के सुमेरपुर विकास खंड में एक बार फिर कंप्यूटर ऑपरेटर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये आरोप है कि वो अपनी पत्नी और अपने अकाउंट में मनरेगा के पैसे ट्रांसफर करवाते हैं। मेरे साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।